ऋतवश्यमे संवत्सरश्चमे अहोरात्रि पूर्वष्टिवे बृहदरतन्तरे च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। ॐ ॐ ॐ ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। सोमवार आज की तिथि 28 फरवरी आज की तिथि महाशिवरात्रि से एक दिवस पूर्व। महाशिव को समझना तो नहीं, उनको कौन समझ सका आज तक जो मैं समझ पाऊंगा। महाशिव ने जिस धर्म को धारण किया उसको थोड़ा बहुत समझ पाऊं, जो कुछ समझ पाऊं वह आपके साथ बांट पाऊं। सुख बांटने से बढ़ता है, दुख बांटने से घटता है। धर्म रूपी सुख दुख का सार जो कुछ घटित हुआ अपने मन के अंदर, अपने तन को मत कर, वह आपके समक्ष निवेदित कर सकूं, यह अभिलाषा है। धर्म क्या है? धर्म के लक्षण बहुत मिल जाते हैं। धर्म किन नियमों के अनुसार व्याकरण के अपने अर्थ दे सकता है, इसकी व्याख्या करते महावैयाकरणों के, धर्मशास्त्रियों के ग्रंथ मिल जाते हैं। मैं जो धर्म को देख सका हूँ, देख पाया हूँ, और आप भी वहाँ देखने का प्रयास करें, यह आपके समक्ष रख रहा हूँ। धर्म का ध है धरना, होल्ड करना। लेकिन होल्ड कैसे करना? ध अक्षर की लिखावट आपने देखी है। ध यानी यूं यूं एक डंडा, और ध का जो कुछ है वो उसमें आ तो रहा है लेकिन वो बाहर भी निकल रहा है। और ध का जो दूसरा वह जैसा निर्माण है, ऊपर ध और नीचे पूरा बंद, और डंडे से पूरा बंद किया हुआ दोनों। तो ऊपर का जो आधा अर्धगोला है उसमें धर्म के जितने उपयोगी नियम होते हैं वह आते रहते हैं, जो अनुपयोगी होते हैं वह जाते रहते हैं। यह है धर्म के ध का पहला हिस्सा। और धर्म के ध का जो सार है वह धर्म यूं यूं और ऊपर का डंडा। तो ये बीच का जो सार है वह बह, व और ब को यदि आप एक ध्वनि मान लें, हालांकि वो एक है नहीं, व अलग है ब अलग है। ब मतलब पेट काट दिया, यानी वह में जब हम बीच से पेट काट देते हैं तो बहने वाला बह होता, वैसे वह रह जाता। तो धर्म हुआ इस अर्धगोला, अर्ध चंद्राकार, अर्ध चंद्रमा, अर्ध सूर्य, उसका जो एक हिस्सा हमने समझ पाया, हमने धरने योग्य पाया, उसको घर बना के दूसरे हिस्से में रख दिया। अब घर बन के जो धर्म रहा, आधा नया आने के लिए, उसमें से छन के निकल के संग्रह करने योग्य जो हो वह वहाँ रखने के लिए, और उससे
जो सार तत्व हो, जो उपयोगी हो, जो हमारे लिए हमेशा काम में आए, वह घर में स्टोर किया जाएगा, और जो अनुपयोगी है वह छाँट-छाँट के छलनी से अलग कर दिया जाएगा। इसलिए धर्म में सब कुछ टिक के नहीं रहता, सार रहता है। सार कैसा? जो सत्य है, सनातन है, ऋत है, यानी वह बदलता नहीं। बदलता हुआ भले आपको दिखे, लेकिन धर्म की जो कसौटियाँ होंगी, धर्म का जो उपयोग का पैमाना होगा, उस पर वह हमेशा टिक के रहेगा, और यदि टिक के नहीं रहेगा तो वह धर्म नहीं रहेगा। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। धर्म के ध को हमने समझा, और दूसरा है अक्षर ध का र। यूं यूं, ये है रस। यहाँ देखिए र के निर्माण में फिर अर्धचंद्र है। यूं यूं, यानी धर्म का जो रस है, रस वही ब्रह्म, रस वही ब्रह्म, सत्य सनातन सार, रस का ही आवागमन, जो सत्य रूप में समय पर हमारे आपके, हमसे पहले और हमारे बाद भी हो सके, वह सार धरना। कहाँ? धर्म का जो बीच का हिस्सा हुआ घ, उसमें, उस घर में जो रस आ रहा है, उस रस को रखना जो उपयोगी है, जो हमेशा उपयोगी रहेगा, जिसको परिवर्तित होते हम अपने जीवन काल में देखते तो हैं, लेकिन सत्य रूप में वह घर में वही स्टोर किया जाता जो उपयोगी होता। ये हुआ धर्म का ध र। और म क्या है? म है मरणशील। मरणशील सत्ता के सभी अंग, सूरज, चांद, सितारे, हम, आप, मनुष्य। मनुष्य, हमने धर्म को बनाया ऐसा हम कह लेते, ये हमारा भ्रम है। हमने धर्म को बनाया ऐसा नहीं है। सूरज का धर्म, सूरज अपने धर्म से यदि बदल जाए, जो ऊर्जा की किरणें हैं, ताप देने वाली ऊर्जा की किरणें हैं, उन किरणों को बिखेर के यदि वो चंद्रमा की तरह शीतल ऊर्जा हमेशा बिखेरने लगे, तो सूरज को हम क्या सूरज कहेंगे? अपने मन से विचार करके कहिए, मेरे से मत पूछिए। सूरज अपने स्वभाव को यदि बदल ले, तो हम उसे सूरज के धर्म से नीचे गिर जाना कहेंगे। इसी तरह आप रात में हैं, चंद्रमा की किरणें हैं, आपको अच्छी लगती हैं, लेकिन चंद्रमा की किरणें यदि रात में अंगारे बरसाने लगें, तो आप क्या उसे चंद्रमा कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। इसी तरह जो अग्नि, जो आग जलती है, जो ताप देती है, गर्मी का प्रसार करती है, हमारे तन में, तन को तानने में मदद देती हैं, पकड़ने योग जो तानने वाला ताप प्रसार था, उसको हमने पकड़ लिया तो वही ताप है। तो उस तानना, जब गर्म रूप में है तो वो सूरज है, और जब ठंडे रूप में है वही तानना, तो ठंडे रूप में तानना तो नहीं होगा, संकोच होगा, वो सिकुड़ना होगा। चांद की किरणें हो, ठंडी किरणें हो, तो हम सिकुड़ते हैं। जल गर्म होता है तो फैलता है, जल ठंडा होता है तो सिकुड़ता है। तो धर्म के मर्म को जब आप पकड़ने लगेंगे, तो यही द्वंद्वात्मक, एक सूरज का ताप और दूसरा चंद्रमा का जो ताप है, सोमात्मक ताप है, वही दोनों ताप, उन्हीं दोनों ताप के बीच में सब कुछ खेल चलता है। द्वंद्वात्मक, द्वंद्व मतलब झगड़ा, एक दूसरे के बीच में, मैं फैलूंगा, मैं सिकुड़ूंगा। यदि आज की बात करूं तो आज वैश्विक जगत में देखें तो कई स्थानों पर आपको ये द्वंद्व दिख जाएगा, ये झगड़ा दिख जाएगा, ये संघर्ष दिख जाएगा। उसी संघर्ष को समझना धर्म के स्तर पर, अपने देह के स्तर पर, अपनी संस्कृति के स्तर पर, और हम सनातन धर्म और संस्कृति के रक्षक हैं, सनातन धर्म और संस्कृति के वाहक हैं। हमने धर्म को देखा है, हमने धर्म को जिया है, और हमने धर्म के माध्यम से सत्य को साक्षी रखकर जिस ब्रह्म को पाया है, उसी ब्रह्म की व्याख्या करते हैं और कहते हैं नेति नेति, मतलब वह भी नहीं जो तुम कह रहे हो, वह भी नहीं जो तुम सोच सकते हो, उससे भी परे। यानी जो कुछ हम आप सोच सकते हैं, जो कुछ हम आप नहीं सोच सकते हैं, वह सब कुछ इस ब्रह्म में समाहित है। और धर्म के मर्म तक जब आप पहुंचिएगा,
कोई भी धर्म दुनिया का हो, हर धर्म की कुछ अच्छी बातें हैं, लेकिन उस धर्म की अच्छी बातों में जहाँ कहीं जिस किसी व्यक्ति ने जो ध का ऊपर का हिस्सा है, यूँ यूँ उसमें अच्छी चीज़ें आनी चाहिए, जो कचरा है वो बह के बाहर निकलना चाहिए, वो बाहर नहीं निकलता तो उस धर्म में अशांति रहती है, वो घर बन जाता है। और घर जिसमें आवागमन की व्यवस्था बंद कर दी जाती है, वह सुखद नहीं रह जाता, वह स्वास्थ्यकर नहीं रह जाता। एक घर ऐसा हो जिसमें सूरज की किरणें नहीं आए, हवा नहीं आए, जल का आना जाना रुक जाए, वह घर कैसा घर होगा? अपना 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 अनुभव ठीक से समझिए। ये आपका तन, मेरा तन, हम सब का तन हमारा पहला घर होता, इसीलिए इसको धर कहते। ध जब इसमें से जो रहने वाला जीव है वो निकल गया तो सिर्फ धड़ बचा। जब इसका जन्म हुआ, ये देह मेरा हो या आपका हो, बहुत अच्छे से विचार कीजिएगा, जो कह रहा हूं उसको ठीक से विचार कीजिएगा। माता के गर्भ में जब आप आए या जब मैं आया तो धर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, धड़ बना, घर नहीं बना। विकास कोशिकाओं का होता रहा माता के गर्भ में, पिता की बिंदु से, माता के बिंदु से, इन दो बिंदु से, इन दो बिंदुओं से जिस एक नए जीव का निर्माण होना है, उसका धड़ बना, घर नहीं बना है। घर कब बनता? घर तब बनता जब उसमें जीव का प्रवेश होता, वह जीव का प्रथम प्रवेश होता, प्रथम संस्कार जो हमारे सनातन धर्म और संस्कृति में कहे गए। जिस समय आत्मा का प्रवेश देह में हुआ, धड़कन, हमारा जो दिल है वो धड़कना शुरू करता, और जिस पल से हमारा दिल, हृदय धड़कना शुरू करता, उस पल से उस जीव में आगे जन्म लेने की संभावना बनती। उससे पहले सिर्फ धड़। और इसी तरह जब हम ये भी और आप भी, यानी हम दोनों जब अपनी यात्रा पूरी कर लेते तो बच क्या जाता? धड़। हम नहीं रहते, हम तो निकल गए। बस यहीं पर विराम लेते हैं। हमारी धर्म की यात्रा जारी रहेगी और अगली यात्रा में हम आपको लिए चलेंगे धर्म अक्षर जिस वर्ग में है, वर्णमाला के, वहाँ पर विचार करना शुरू करेंगे और वहाँ से फिर धर्म की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जानकी जी आदि शक्ति हम मानते हैं, राम जी पूर्ण पुरुष हैं, आदि शक्ति के नायक हैं। यही दोनों हमारे आदर्श हैं। उन्हीं को साक्षी रखकर, उन्हीं को समक्ष रखकर और पवन पुत्र हनुमान को आगे बढ़ाकर हम अपनी बातें आपसे रखा करते। राम जी का नाम जहाँ लिया जाएगा तो वहाँ जानकी जी के प्रथम पुत्र हनुमान जी राम जी का नाम सुनने के लिए बैठ जाते। तो अभी हनुमान जी हमारे साथ विराजित हैं। राम राम जब तक हम कहेंगे तब तक विराजित रहेंगे। उनकी ड्यूटी यही लगाई गई है कि भैया जहाँ जहाँ राम का नाम लिया जाएगा वहाँ तुमको राम नाम सुनना है। बड़ी ड्यूटी है। उनका जो धर्म है, चिरंजीवियों में से अग्रगण्य कह लें हम हनुमान जी को, तो उनकी ड्यूटी यही लगाई गई है, राम नाम का प्रसार, माँ के सम्मान की रक्षा करना। जानकी जी उन्हीं को अपना पहला 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 यानी बेटा मानती है। राम जी भी अपनी पहली संतान हनुमान जी को ही मानते हैं। वनवास अवधि में राम जी से हनुमान जी मिले, माँ जानकी से मिले, और जो कुछ सेवा उन्होंने की उससे वो प्रथम संतान के अधिकारी हो गए। ध्यान रखिएगा, संतान सिर्फ रक्त के ही नहीं होते, संतान मानस भी होते हैं।
और मानस संतान ही संस्कृति को आगे बढ़ाने में आगे सहायक होते हैं। धर्म पर हम चर्चा कर रहे और तवर्ग में त थ द ध न उस वर्ग में ध आया करता है। तो ध पर धर्म पर हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी। अभी आपसे विराम लेने का पल आ गया है। हमारी बातें आपको समझ में आए, हमारी बातें समझकर आप अपने तन को स्वस्थ रख सकें, अपने आप को प्रसन्न रख सकें और तन के किसी अंग में पीड़ा है वह पीड़ा दूर हो। मन में कहीं कोई गांठ पड़ गई और उस गांठ के कारण आप अशांत हैं तो वह गांठ धर्म के रस की सहायता से उपचारित हो, आप प्रसन्न रह सकें, हर प्रकार की आपकी पीड़ा, आपके मन की अशांति दूर हो, इस कामना के साथ जय सिया राम, जय जय सिया राम।